नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। कैमरे में बंद अपाहिज ये कविता का भावार्थ हम सरल शब्दों में समझ चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसको बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है और बहुत अच्छी कविता है। एक बार ये वीडियो अवश्य देखें, उसके बाद ही आप महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर का विश्लेषण करें, क्योंकि जब तक लेसन नहीं समझेंगे तब तक प्रश्न उत्तर भी समझ में नहीं आते हैं। इसके लिए डायरेक्ट कभी भी प्रश्न उत्तर नहीं सीखें, नहीं रटें। पहले जो लेसन दिया हुआ है, जो कविता दी हुई है, उसको पहले अच्छे से सुने, देखें, पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर सीखें, तब आपको आसान हो जाएगा। और प्रश्न उत्तरों का भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप कभी भी पीडीएफ खोलकर उससे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको सुनना है तो बार बार इसको एक दो बार सुनेंगे तो अपने आप ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार आया है बच्चों, इसके लिए इसको अच्छे से समझ लेना। इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज में निहित क्रूरता को उजागर कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ये कविता मानवीय करुणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। तो क्रूरता मतलब निर्दयता, दया नहीं दिखाना किसी के ऊपर, और सहानुभूति, जानबूझकर सहानुभूति जताना, लोगों में करुणा की भावना पैदा करना, ये मतलब इनका लक्ष्य रहता है। तो बनावटी करुणा का वर्णन इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर सेकंड, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो इसका उत्तर है, हम समर्थ शक्तिमान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कमी या मीडिया संचालक अपने विचार प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। समझे बच्चों कि इसमें इस पंक्ति में कवि ने व्यंग्य किया किस पर, जो दूरदर्शन के प्रचार प्रसारक हैं उस पर, दूरसंचार और मीडिया वालों पर, कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं और किसी को भी ऊंचा बना सकते हैं, बस इनका फ़ायदा होना चाहिए। तो मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं और किसी की भी दया को बेच सकते हैं, करुणा को बेच सकते हैं। तो हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। अपंग या कमज़ोर व्यक्ति तो रोने लगता है। ये सब कुछ उसके कार्यक्रम संचालक की इच्छानुसार करना होता है। प्रश्न नंबर थर्ड, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शकों दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो इसका उत्तर है, यदि साक्षात्कार देने वाला अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो प्रश्नकर्ता सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। उसका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है, उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्र हमने दिखाया है। तो ये उद्देश्य उनका पूरा हो जाएगा कि हमने एक सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है और एक किसी व्यक्ति की मार्मिक दशा का हमने चित्रण किया है। ये उद्देश्य जो रहता है उनका वो पूरा हो जाएगा और साथ साथ सहानुभूति मिल जाएगी लोगों की। तो प्रश्न नंबर 4, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, तो पूरे साक्षात्कार के प्रति
व्यावसायिक नज़रिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे दुख होगा। सही में मुझे भी दुख हुआ ये कविता जब मैंने पढ़ी, और ये सही में वास्तविकता से संबंधित है। ये वास्तविक है, ये रियलिटी है आज के युग में, कि लोगों का दुख कम नहीं किया जाता है। जो दुखी हैं उनका दुख कम नहीं किया जाता है, बल्कि उनको और अधिक दुखी बनाया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम देखकर मुझे दुख होगा। ऐसे कार्यक्रम किसी की सहायता नहीं करते, ये सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे अधिक से अधिक धन कमा सकें। ऐसे कार्यक्रम बनाने वालों का उद्देश्य समाज सेवा नहीं होता, वे मात्र संवेदना बेचना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। दर्शकों को भी ऐसे कार्यक्रमों को सिरे से नकार देना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या सोचता है? तो क्या सोचता है प्रश्नकर्ता? प्रश्नकर्ता तो यही सोचेगा ना कि ये भी रो दे, फिर इसके साथ साथ जनता भी रो दे, तो उसका उद्देश्य सफल हो जाएगा। उत्तर क्या है? प्रश्नकर्ता सोचता है कि यदि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो देंगे तो उनकी सहानुभूति हमारे चैनल को मिल जाएगी। तब हम इसी प्रकार के और कार्यक्रम दिखाया करेंगे जिस कारण हमें खूब फायदा होगा। हमारा चैनल दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लोग हर समय हमारे चैनल को देखेंगे। देखो, जिसमें चटपटा मसाला मिलता है ना, लोग उसी की तरफ लुढ़कते हैं। वास्तविकता क्या है, इससे बहुत दूर रहते हैं। तो बच्चों, मैं भी आपसे यही कहूँगी कि जहाँ आपका फ़ायदा होता हो वो चैनल को आप देखिए, चाहे वो कोई भी चैनल हो। जिससे आपको चटपटे मसाले मिले या आपको ज़्यादा मतलब लोग लुभावने लगे, ऐसे चैनल से दूर रहिए। क्योंकि अभी ऑनलाइन है ये शिक्षा पूरी, तो ऑनलाइन शिक्षा आपको यूट्यूब के माध्यम से ऐसे ही मतलब उपलब्ध हो सकती है। तो आप भी कोई ऐसा चैनल खोजो जिससे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, जिससे आपकी मदद हो सके, सहायता हो सके और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। आप कोई ऐसे चटपटे मसाले वाले चैनल को मत ढूंढना कभी भी, और बेकार के चैनल पे मत जाना, चाहे वो कोई भी चैनल हो। आपका लक्ष्य उसमें पूरा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है? तो इसका उत्तर है, प्रश्नकर्ता चाहता है वह रो दे ताकि उसका रोना देखकर लोगों की करुणा जाग उठे। यदि ऐसा हो गया तो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। इसलिए वह अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास दिलाता है। ये भी प्रश्न अच्छा है बच्चों। प्रश्न नंबर 8, कवि ने किस क्रूरता का चित्रण किया है? तो उत्तर, कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवीय क्रूरता का चित्रण किया है। वह क्रूरता जो करुणा के मुखौटे में छिपी है। यही मुखौटा ओढ़कर टीवी वाले अपाहिज तक का मजाक उड़ाते हैं, उससे झूठी सहानुभूति रखते हैं, उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मानवीयता भी शर्मसार हो जाए। तो ऐसी क्रूरता इसमें दिखाई गई है कि इस प्रकार के अटपटे प्रश्न उससे पूछते हैं। बेचारा अपंग एकदम ही चुप हो जाता है, बोल ही नहीं पाता, और उसकी मानसिकता पर गहरा कुठाराघात होता है। प्रश्न नंबर 9, ये अवसर खो देंगे पंक्ति से क्या आशय है? तो उत्तर है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति से कई तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस प्रश्न का उत्तर सोचकर बताइए। यदि आपने इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप लाखों दर्शकों के सामने अपना अनुभव बताने का सुनहरा अवसर खो देंगे। तो इस तरह से विवश किया जाता है और जल्दी से जल्दी वह अपना जवाब दे दे, क्योंकि उनके पास उतना समय भी नहीं होता कि वो कम से कम समय में अपना कार्यक्रम सफल बनाना चाहते हैं, लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, जनता की वाहवाही लूटना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 10, ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो उत्तर है, ऐसे कार्यक्रम समाज को कोई संदेश नहीं देते, उल्टे ऐसे कार्यक्रम देखकर लोगों के मन में विरोध और क्रोध की भावना भर जाती है। लोग अपाहिज व्यक्ति के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। वे समझ जाते हैं कि केवल पैसा कमाने के लिए ही ये लोग अपना व्यक्ति का सनसनीखेज साक्षात्कार दिखाते हैं। उन्हें उसकी अपंगता से या मानवीयता से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 11, हम दूरदर्शन कमरे में का काव्य सौंदर्य बताए। तो ये जो पंक्ति है ना, हम दूरदर्शन से लेकर कमरे में, इसका आपको काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया था कि कविता की सुंदरता किससे है, उसकी भाषा शैली से है, उसमें जो कोई रस है, अलंकार है, ऐसी चीज़ आई है तो उससे उसकी सौंदर्यता बढ़ती है, उसमें भाव कैसा है उससे उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो इन पंक्तियों में कैसी सौंदर्यता है, तो इसका उत्तर है पहला पद कवि के मूल भाव को स्पष्ट करता है। हम शब्द का प्रयोग करके कवि ने इसके काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की है। यद्यपि कवि ने कुछ विशेष शब्दों का विशेष अर्थों में प्रयोग किया है, तब भी भाषा में कठिनता नहीं है। हम शब्द के माध्यम से कवि ने पत्रकारों और मीडिया के लोगों की जमात का वर्णन किया है। इस पद का प्रत्येक शब्द अर्थ की गंभीरता लिए हुए है, खड़ी बोली है, मुक्त छंद है। तो कैसा काव्य सौंदर्य है कि मतलब हम शब्द का प्रयोग किया है इसमें, तो इसके काव्य सौंदर्य को बढ़ाया है। फिर दूसरा, विशेष शब्दों का अर्थ लिया है, शब्दों को अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी भाषा कठिन नहीं लगती, अच्छे से समझ में आ जाती है। और मीडिया और पत्रकारों की जमात का वर्णन किया है। फिर इस पद का प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है और खड़ी बोली है, मतलब आसानी से हम समझ सकें वैसी भाषा इसमें प्रयोग की गई है। प्रश्न नंबर 12, इस कविता में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आप अलंकार तो सीख ही लो। अगर आपने अभी तक अलंकार नहीं सीखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अलंकार पढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं अलंकार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि अलंकार आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कविता में कौन से अलंकार आए हैं। कवि ने इस कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न, उदाहरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। कोई भी अलंकार थोपा हुआ प्रतीत नहीं होता। कवि ने भावों के अनुकूल अलंकारों का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया है। अलंकार योजना की दृष्टि से कविता अनूठी बन पड़ी है। प्रश्न नंबर 13, किस पद में करुण रस चरम पर जा पहुंचा है। तर्क सहित उत्तर दें। बच्चों, रस भी आपको सीखने चाहिए, कौन कौन से, वात्सल्य रस, करुण रस, ये सारे रस हैं इसमें, श्रृंगार रस, वियोग रस। तो इस उत्तर में करुण रस की मतलब ज़्यादा, करुण रस ज़्यादा रूप में प्रयुक्त हुआ है और चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तो वो आपको बताना है कि किस तरह से। उत्तर है, जिस पद में प्रश्नकर्ता ये बताता है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुला देंगे अथवा रोने के लिए मजबूर कर देंगे, उस पद में करुण रस चरम पर जा पहुंचा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। तो मतलब जनता भी रोए और वो भी रोए, उसको मजबूर करके हम रुला देंगे, तो इसमें बहुत हमें कहीं ना कहीं उस अपाहिज के प्रति दया का भाव मन में आता है, तो यही करुण रस है। प्रश्न नंबर 14, कवि ने इस कविता में उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। सोदाहरण लिखिए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित आपको बताना है। तो उर्दू शब्दावली कहाँ कहाँ आई है वो आपको बताना है। तो कवि ने कविता को अधिक अर्थवान बनाने के लिए उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, थोड़ी कोशिश कीजिए। इंतज़ार करते हैं कि आप सभी उसके रो पड़ने का एक और कोशिश। पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो पर्दा, वक्त, कीमत, कोशिश, ये सभी जो शब्द हैं ये उर्दू शब्दावली के हैं। प्रश्न नंबर 15, सोचिए, बताइए, आदि शब्दों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सोचिए और बताइए शब्दों के प्रयोग से कविता और अधिक अर्थवान हो गई है। कवि ने अपने भावों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये शब्द न केवल प्रश्नकर्ता की मानसिकता बताते हैं, बल्कि अपाहिज व्यक्ति की मजबूरी भी
दिखाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर, और सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं, आप छोड़िएगा नहीं। एक दो बार वीडियो सुन लेंगे तो सभी प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।